बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको तारीख़ के एक ऐसे हैरान कुन वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ कुरान करीम में बयान हुआ बल्कि जिसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि असल ताकत दौलत, लश्कर और सल्तनत में नहीं बल्कि अल्लाह की अता करदा हिकमत और नबूवत में होती है। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी सल्तनत का जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हवाएं, परिंदे और जिन्नात भी एक नबी के हुक्म के ताबे थे। एक ऐसी हुकूमत जहां आसमान पर परिंदों की फौज साया बनकर उड़ती थी, जमीन पर इंसानों के लश्कर मौजूद थे और जिन्नात ताकतवर किले और महल्लात तामीर करते थे। ये कोई आम बादशाहत नहीं थी बल्कि ये वो अजीम सल्तनत थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। लेकिन इसी अजीम दरबार में एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ये वाकया बज़ाहिर एक छोटे से परिंदे की गैर मौजूदगी से शुरू हुआ, लेकिन आगे चलकर इसने एक ऐसी मलिका का राज खोल दिया जिसकी सल्तनत बहुत वसी थी और जिसका तख्त अपनी शान शौकत में बेमिसाल था। ये वो वक्त था जब बैतुल मक़दस में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। गर्मी की शिद्दत थी लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजारों परिंदे आसमान पर फैलाए हुए थे और उनके परों का साया जमीन पर ठंडक पैदा कर रहा था। दरबार में जिन्नात, इंसान और मुख्तलिफ अक़वाम के नुमाइंदे मौजूद थे। इसी दौरान अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नज़र आसमान की तरफ गई। आप अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि परिंदों के लश्कर में एक खास परिंदा नजर नहीं आ रहा। वो परिंदा था हुदहुद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन दरबार में ऐलान फरमाया, मुझे क्या हुआ है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो वाकई गायब है? अगर उसकी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह न हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। ये ऐलान सुनते ही दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर शख्स सोचने लगा कि आखिर हुदहुद कहाँ चला गया है। कुछ देर बाद अचानक फिजा में पर फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी और हुदहुद तेजी से उड़ता हुआ दरबार में आ पहुंचा। उसकी सांस तेज थी जैसे वो दूर का सफर करके आया हो, लेकिन उसके लहजे में खौफ के बजाय एक अजीब सा एतमाद था। उसने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैं ऐसी खबर लाया हूं जो शायद अभी आपके इल्म में नहीं आई। मैं शहर सबा से एक यकीनी इत्तला लेकर आया हूं। दरबार के तमाम लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। हुदहुद ने कहा, मैंने वहां एक औरत को देखा जो पूरी कौम पर हुकूमत करती है। उसका नाम मलिका बल्कीस है। उसे बेशुमार दौलत, अजीम लश्कर और एक इंतहाई शानदार तख्त हासिल है। लेकिन हुदहुद की आवाज अचानक उदास हो गई। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने देखा कि वो मलिका और उसकी पूरी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करती है। शैतान ने उनके आमाल को उनकी नजरों में खूबसूरत बना दिया है और वो समझते हैं कि वो दुरुस्त रास्ते पर हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनी और फरमाया, हम जल्द देख लेंगे कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। फिर आपने एक खत लिखवाया जिसका आगाज इन अल्फाज से हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस खत में पैगाम था, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और इताअत कबूल करते हुए मेरे पास हाजिर हो जाओ। फिर आपने हुदहुद को हुक्म दिया, ये खत ले जाओ और मलिका के पास गिरा दो। फिर जरा दूर जाकर देखना कि वो इस बारे में क्या फैसला करती है। हुदहुद फौरन खत अपनी चोंच में लेकर दोबारा सबा की तरफ रवाना हो गया। जब हुदहुद मलिका बल्कीस के महल के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महल इंतहाई शानदार है। सोने और कीमती पत्थरों से सजे हुए सुतून, बुलंद दरवाजे और खूबसूरत बागात उसकी शान जाहिर कर रहे थे। मलिका अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक आसमान से एक खत उसकी गोद में आ गिरा। उसने हैरत से खत खोला। जब उसने पढ़ा कि ये खत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है तो वो फौरन संजीदा हो गई। उसने फौरन अपनी सल्तनत के बड़े सरदारों का इजलास तलब किया। ये कोई मामूली मजलिस नहीं थी। रिवायत के मुताबिक इस दरबार में 312 बड़े सरदार मौजूद थे और हर एक के मातहत हजारों सिपाही थे। मलिका ने खत पढ़कर सुनाया और कहा, ए मेरे मुशीरो, मुझे एक निहायत अहम खत मिला है। ये सुलेमान की तरफ से है और इसमें लिखा है कि हम सरकशी ना करें और उनके पास हाजिर हो जाएं। सरदारों ने जवाब दिया, ए मलिका, हम कमजोर कौम नहीं हैं। हमारे पास ताकतवर लश्कर और बहादुर सिपाही मौजूद हैं। अगर आप हुक्म दें तो हम जंग के लिए तैयार हैं। लेकिन मलिका बल्कीस एक समझदार हुक्मरान थी।
انہوں نے کہا جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں اپنی قوم کو اس تباہی میں نہیں ڈھکیلنا چاہتی۔ پھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا میں سلیمان کی طرف ایک قیمتی تحفہ بھیجوں گی۔ اگر وہ صرف ایک دنیاوی بادشاہ ہیں تو اس دولت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو انہیں اس مال میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ ملکہ نے اپنے ماہر کاریگروں کو حکم دیا کہ ایک انتہائی خوبصورت صندوق تیار کیا جائے۔ اس میں سونے کے زیورات، قیمتی جواہرات اور نایاب خزانے رکھے گئے، لیکن سب سے خاص چیز ایک بہت بڑا اور شفاف موتی تھا۔ اس موتی کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ ملکہ نے قاصد سے کہا سلیمان سے کہنا کہ اگر وہ واقعی سچے ہیں تو اس موتی میں بغیر لوہے کے اوزار اور بغیر آگ کے سوراخ کر کے دکھائیں۔ یہ بظاہر ایک ناممکن چیلنج تھا، اور یوں قیمتی تحائف سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، جب ملکہ بلقیس کے قاصد قیمتی تحائف اور اس عجیب و غریب امتحان کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے دلوں میں ایک عجیب سا تجسس بھی تھا اور خوف بھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اتنی بے شمار دولت، سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات دیکھ کر یقیناً کوئی بھی بادشاہ متاثر ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس دربار کی طرف جا رہے ہیں وہ کسی عام بادشاہ کا نہیں بلکہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی کا دربار ہے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سرحدوں کے قریب پہنچے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا منظر ان کے تصور سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ وہاں صرف انسانوں کے لشکر ہی موجود نہیں تھے بلکہ جنات کے طاقتور گروہ بھی خدمت میں مصروف تھے، اور آسمان پر ہزاروں پرندے باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ پرواز کر رہے تھے جیسے وہ کسی عظیم فوج کا حصہ ہوں۔ قاصدوں کو یہ دیکھ کر احساس ہوا کہ سبا کی دولت اور طاقت یہاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو اس نے انتہائی ادب کے ساتھ وہ قیمتی صندوق پیش کیا۔ اس صندوق میں موجود سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات دیکھنے والوں کو حیران کر سکتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس صندوق کی طرف زیادہ توجہ بھی نہ دی۔ آپ نے قاصد سے فرمایا کیا تم لوگ مال و دولت کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ یہ الفاظ سن کر قاصد حیران رہ گیا۔ پھر اس نے وہ عجیب امتحان بیان کیا جو ملکہ بلقیس نے رکھا تھا، یعنی اس شفاف موتی میں بغیر لوہے کے اوزار اور بغیر آگ کے سوراخ کرنا۔ دربار میں موجود ہر شخص اس موتی کو دیکھنے لگا۔ یہ واقعی ایک حیران کن چیز تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موتی کو دیکھا اور پھر اللہ کے حکم سے ایک چھوٹے سے کیڑے کو حکم دیا۔ یہ ایک معمولی سا کیڑا تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس مشکل مسئلے کو حل کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا وہ کیڑا موتی کے ایک طرف سے داخل ہوا اور اپنا راستہ بناتا ہوا دوسری طرف سے نکل آیا۔ یوں اس موتی میں بالکل ویسا ہی سوراخ ہو گیا جیسا ملکہ بلقیس نے چیلنج کے طور پر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر قاصدوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور قاصدوں کی طرف دیکھ کر فرمایا تم لوگ یہ دولت واپس لے جاؤ، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک مضبوط اور جلال آواز میں فرمایا واپس جا کر اپنی ملکہ سے کہنا کہ اگر وہ حق کو قبول نہیں کریں گی تو ہم ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے جس کا مقابلہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم انہیں ذلت کے ساتھ ان کے شہر سے نکال دیں گے۔ قاصدوں نے یہ بات سنی اور فوراً سبا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب قاصد واپس پہنچے تو انہوں نے ملکہ بلقیس کو پوری رودات سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے دولت کو رد کر دیا اور کس طرح ایک معمولی کیڑے کے ذریعے موتی میں سوراخ کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور پرندے بھی شامل ہیں۔ یہ سب سن کر ملکہ بلقیس خاموش ہو گئیں۔ اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی عام بادشاہ کا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے وزیروں سے کہا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ سلیمان صرف ایک بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے جنگ کرنا اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جائے گی
और हकीकत को समझने की कोशिश करेगी। उधर बैतुल मुक़द्दस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए मालूम हो चुका था कि मलका बल्कीस अपनी कौम के साथ रवाना हो चुकी है। चुनाचे आपने अपने दरबार में एक हैरान कुन सवाल किया। आपने फरमाया, तुम में से कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त उसके यहाँ पहुँचने से पहले मेरे पास ले आए? ये तख्त बहुत अजीम और भारी था। एक ताकतवर जिन, जिसे इफरीत कहा जाता था, खड़ा हुआ और बोला, मैं ये तख्त आपके दरबार के खत्म होने से पहले यहाँ ले आऊंगा। लेकिन उस वक्त दरबार में मौजूद एक और शख्स ने कहा, मैं इसे इससे भी पहले हाजिर कर सकता हूँ। ये शख्स थे आसिफ बिन बरखिया। इन्हें अल्लाह की किताब के एक खास इल्म, इसमें आज़म का इल्म हासिल था। इन्होंने कहा, मैं ये तख्त आपके सामने पलक झपकने से भी पहले हाजिर कर दूंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पलक झपकाई और दोबारा आंख खोली तो दरबार में एक अजीब मंजर था। मलिका बल्कीस का वो अजीमुश्शान तख्त आपके सामने मौजूद था। इस तख्त पर जड़े हुए याकूत, ज़मुर्रुद और हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों। ये मंजर देखकर दरबार में मौजूद बड़े बड़े जिन भी हैरान रह गए, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर फख्र के बजाय आजिज़ी थी। आपने आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। नाज़रीन कराम, जब मलिका बल्कीस अपने लश्कर और दरबारियों के साथ तवील सफ़र तय करते हुए बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंची तो उसके दिल में अजीब सी कैफियत थी। वो एक अजीम सल्तनत की मलिका थी, लेकिन उसके बावजूद उसे ये एहसास होने लगा था कि जिस शख्सियत से वो मिलने जा रही है वो कोई आम बादशाह नहीं। जब उसका काफिला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में दाखिल हुआ तो उसने वो मनाजिर देखे जिन्होंने उसके दिल पर गहरा असर डाला। ऊंचे महल्लात, मुनज़्ज़म लश्कर, हैरत अंगेज तामीरात और एक ऐसा नज़्म ज़ब्त जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी सल्तनत सबा की शान व शौकत यहाँ के मुकाबले में बहुत मामूली है। मलिका बल्कीस के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि उसके तख्त की शक्ल में कुछ तब्दीली कर दी जाए। चुनाचे कारीगरों ने इस तख्त के कुछ हिस्सों को ढांप दिया, कुछ जवाहरात की जगह बदल दी और इसकी ज़ाहिरी साख्त में हल्की सी तब्दीली कर दी। ये सब इसलिए किया गया था ताकि मलिका बल्कीस की अक्ल व बसीरत का इम्तिहान लिया जा सके। जब मलिका दरबार में हाजिर हुई तो उसके सामने वही तख्त रखा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है? ये सवाल सुनकर मलिका बल्कीस हैरान रह गई। उसके जहन में फौरन ये ख्याल आया कि उसका तख्त तो सबा में महफूज है और कई मुहाफिजों के पहरे में है, लेकिन उसके बावजूद इस तख्त की बनावट, इसके कीमती पत्थर और इसकी साख्त बिल्कुल वैसी ही थी। मलिका ने गौर से देखा और बड़ी हिकमत से जवाब दिया, गोया ये वही है। यानी उसने साफ लफ्जों में ये नहीं कहा कि ये मेरा तख्त है, बल्कि हिकमत से ऐसा जवाब दिया जिससे उसकी जहानत जाहिर हो। इस इम्तिहान के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका बल्कीस को अपने महल के एक खास हिस्से में ले गए। ये महल आम महलों की तरह नहीं था। इसका फर्श मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ शीशे से बनाया गया था। इस शीशे के नीचे पानी बह रहा था और इसमें मछलियां तैर रही थीं। देखने वाले को ऐसा महसूस होता था जैसे सामने कोई गहरी झील हो। जब मलिका बल्कीस ने इस महल के दरवाजे से अंदर कदम रखने की कोशिश की तो वो अचानक रुक गई। उसे लगा कि सामने पानी है और अगर वो आगे बढ़ी तो उसके कपड़े भीग जाएंगे। चुनाचे उसने अपना लिबास ऊपर उठाया ताकि पानी में भीगने से बचा सके, लेकिन उसी लम्हे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। जब मलिका को हकीकत का पता चला तो वो हैरान रह गई। उसे महसूस हुआ कि वो जिस दुनिया में रहती थी उसके मुकाबले में यहाँ इल्म, हिकमत और अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर कहीं ज्यादा बुलंद हैं। इस लम्हे मलिका बल्कीस के दिल में एक गहरी तब्दीली आई। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक सूरज जैसी मखलूक को माबूद समझकर सजदा करती रही, हालांकि असल ताकत तो उस खालिक के पास है जिसने सूरज को भी पैदा किया। चुनाचे उसने आजिज़ी से कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। ये लम्हा तारीख का एक अजीम लम्हा था। ये किसी बादशाह की शिकस्त नहीं बल्कि हक की फतह और एक रूह की कामयाबी थी। बाज़ रिवायात के मुताबिक बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बल्कीस से निकाह कर लिया। कहा जाता है कि उस ज़माने में मलिका के पैरों पर बाल थे जो उस दौर के हुस्न के मयार के मुताबिक मुनासिब नहीं समझे जाते थे। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो एक ख़ास हम्माम तैयार करें। रिवायात के मुताबिक
इसी जमाने में बाल साफ करने के लिए खास क्रीम और हम्माम के निज़ाम ऐजाद किए गए। ये सब चीज़ें इस अजीम सल्तनत की तरक्की और जिद्दत की मिसाल थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार खुसूसियात अता फरमाई थीं। आप सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक अजीम नबी थे। आप अलैहिस्सलाम को परिंदों की ज़बान समझने का इल्म था, जिन्नात आपके ताबे थे और हवा भी आपके हुक्म से चलती थी। रिवायात में आता है कि आप मुख्तलिफ ज़बानें जानते थे। जंग के मैदान में आप फारसी ज़बान इस्तेमाल करते, दरबार में रोमी ज़बान बोलते, अपने घर वालों से सरयानी में गुफ्तगू करते और अल्लाह से मुनाजात के वक्त अरबी ज़बान इख्तियार करते। ये वो अजीम हुक्मरान थे जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन की बेमिसाल हुकूमत अता फरमाई थी। लेकिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो शैतानों ने एक ख़तरनाक साजिश शुरू की। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे जादू की किताबें दफन कर दीं और लोगों में ये अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत नबूवत की वजह से नहीं बल्कि जादू की वजह से थी। बाज़ कमज़ोर ईमान वाले लोग इस धोखे में आ गए, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह कर दिया, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन काफिर थे जो लोगों को जादू सिखाते थे। यूं अल्लाह ने अपने नबी की पाकीज़गी को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत दौलत, तख्त या लश्कर में नहीं बल्कि इल्म, हिकमत और अल्लाह की इताअत में है। वो एक ऐसे नबी थे जिन्होंने इंसानों, जिन्नात और परिंदों तक को नज़्म ज़ब्त और अदल के साथ एक निज़ाम में जमा कर दिया था। लेकिन इस सब के बावजूद वो हमेशा आजिज़ी से कहते थे, ये मेरे रब का फजल है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।